बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियों की रहमत से नवाजा था, जिनमें सबसे बड़ी सैयदा ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। सैयदा ज़ैनब कब पैदा हुई इस मुताल्लिक़ मौरख़ीन खामोश हैं, ताहम तारीख़ी कुतुब में बयान वाक़यात से यही अंदाज़ा होता है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली उस वक्त सैयदा ज़ैनब की उम्र 10 से 13 साल के दरमियान थी। आपकी शादी अपने खालाजाद यानी उम्मुल मोमिनीन खतीजा रज़ियल्लाहु ताला के भांजे यानी सैयदा खतीजा की बहन हाला बिन्ते ख़ुवैलद के साहबजादे अबूलाद बिन रबी से हिजरत से काफ़ी अरसे क़बल हो गई थी। इन अबूलाद बिन रबी का नाम क़ासिम था, लेकिन ये अपनी कुन्नियत अबूलाद से ज़्यादा मशहूर थे और ख़ानदान बनु अबशम से ताल्लुक़ रखते थे और अपने ज़माने में कुरैश के बड़े मालदार ताजरों में से एक थे। सैयदा ज़ैनब को दीन की राह में पहुँचने वाली तकालीफ की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दिद मवाक़े पर क़ल्बी रंज पहुँचा, मगर सैयदा ज़ैनब या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अबूलाद बिन रबी की ज़ात से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ कभी ना पहुँची, बल्कि मुख्तलिफ मवाक़े पर अबूलाद बिन रबी ने हक़ दामादी अदा करने में कोई कसर उठा न रखी थी। बेसत के वक्त सैयदा ज़ैनब ईमान लाई तो सैयदना अबूलाद बिन रबी इस शर्फ़ से महरूम रहे, मगर इस शर्फ़ से महरूमी के बावजूद आपने हमेशा सैयदा ज़ैनब से नहायत अच्छा सलूक किया। यहाँ तक कि शेब बनी हाशिम में महसूरी के ज़माने में आप बिल-इंतज़ाम ऊँट पर खरमा, सत्तू और गेहूँ लाद कर शेब में पहुँचाते रहे। ग़ज़वे बदर के मौके पर कुरैश के ज़बरदस्ती करने पर मक्का में रहने वाले बहुत से ऐसे अफराद भी मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए निकल गए जो क़स्दन ऐसा न चाहते थे। इनमें सर फ़हरिस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और दामाद अबूलाद बिन रबी का नाम आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों में से ग़ज़वे बदर के मौके पर कुफ़ार की तरफ से शामिल जंग होने के सबब सैयदना अब्बास की तरह सैयदना अबूलाद बिन रबी भी गिरफ़्तार होकर आए। जब वो गिरफ़्तार हुए तो सैयदा ज़ैनब ने मक्का से अपनी वालिदा सैयदा खतीजा का जहेज़ में दिया हार फ़िदिये के तौर पर भेजा कि उस हार को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबूलाद बिन रबी को रिहा कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी महबूब तरीन बीवी और महबूब बेटी का जेवर देखा तो जिसमें अधर पर रिक़त तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ख्वाहिश जाहिर की कि वह अबुल आस को बग़ैर फ़िदिये के रिहा करना चाहते हैं। चुनाचा साहबा ने ऐसे ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस से अहद लिया कि मक्का जाकर सैयदा ज़ैनब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना भेज देंगे। सैयदना अबूलाद बिन रबी ने इफ़ाए अहद किया और सैयदा ज़ैनब को अपने लख्ते जिगर सैयदना अली बिन अबिल आस और अपनी बेटी सैयदना अमामा बिन्त अबिल आस के साथ अपने छोटे भाई कनाना बिन रबी, जो कि उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, के हमरा मदीना के लिए रुख़सत कर दिया। दोस्तों, सैयदा ज़ैनब के सफ़र मदीना की कहानी की तरफ बढ़ने से क़बल हम आपको एक और दिलचस्प क़िस्सा सुनाते हैं, जो कि साबित करता है कि कुरैश के लोग गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी किस कदर गैरत व हमियत रखते थे। जब ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मदीना जाने की तैयारी शुरू की तो सरदार मक्का सैयदना अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन्ते उतबा, जिनको जंग बदर में अपने बाप, भाई और चचा की हलाकत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा था और इसी गम में कुरैश की महफिल में जाती और मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की आग भड़काती थी। उन्हें यह खबर मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ज़ैनब अपने वालिद के पास मदीना जाने की तैयारी कर रही हैं, तो बावजूद हज़ार दुश्मनी के वो सैयदा ज़ैनब से मुलाकात करने उनके घर आई और उनसे कहा, ए बिन्ते मोहम्मद, मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपने बाप के पास मदीना जाने की तैयारी कर रही हो। अगर सफरी ज़रूरियात की तकमील के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी तमाम ज़रूरियात की तकमील के लिए हाजिर हूँ, लिहाजा तुम्हें मुझसे शर्माने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। मर्दों के मामलात अलग हैं और हम औरतों के मामलात अलग। सैयदा ज़ैनब हिंद की इस फ़र्क़-दिलाना पेशकश से बड़ी खुश हुई। उनका कहना था कि हिंद बिन्ते उतबा ने ऐसा करने के लिए ये बातें मुझसे की थी। खैर, अब हम वापस सैयदा ज़ैनब के मदीना की सफ़र की तरफ आते हैं। अबूलाद बिन रबी के भाई कनाना ने सैयदा ज़ैनब को ऊँट पर सवार किया और अपने तीर तरकश साथ लिए और सवारी को खींचते हुए आगे चलने लगे। अहले मक्का को जब ये खबर हुई तो उन्होंने पीछा किया और वादिये दीतवा पर जाकर उन लोगों को पा लिया। जनाब हवार बिन अल-अस्वद, जो कि उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, आगे बढ़े और अपने नेज़े की नोक से सैयदा ज़ैनब को कचोका लगाकर जख्मी कर दिया और ऊँट से गिरा दिया। आप उस वक्त हामला थी, जख्मी हो जाने के बाइस खून बहने लगा और हमल ज़ाया हो गया। ये देखकर जनाब हिंद बिन्ते उतबा, जिनका पीछे हम जिक्र कर चुके हैं, दौड़ती हुई आई और उन लोगों को गैरत दिलाते हुए चिल्लाकर कहने लगी कि गैर मुसल्लह खातून के साथ मारका आई, तुम्हारी ये शुजाअत बदर के दिन कहाँ गई थी? फिर उन्होंने सैयदा ज़ैनब को अपनी आगोश में लेकर उनके जिस्म से गर्दो गुबार वगैरह को साफ किया और उनकी हालत को दुरुस्त किया। इस दौरान में कनाना बिन रबी ने अपना तरकश खोलकर लड़ाई करने वालों पर तीरंदाजी शुरू कर दी और कहा कि जो भी करीब आएगा उसको तीरों से छलनी कर दूंगा।
ये देखकर हिंद बिनते उतबा के शौहर जनाब अबू सुफियान, जो कि उस वक्त तक ईमान ना लाए थे और सरदार मक्का थे, वो कनाना बिन रबी और कुरैश के दरमियान बीच बचाव करवाने आए और कनाना को मुखातिब करके परमला कहा कि ज़ैनब के वालिद यानी मोहम्मद की तरफ से हमको जो मुश्किलात दरपेश आई हैं तुम उनसे वाकिफ़ हो। अब अगर तुम उनको दिन दहाड़े कुरैश के सामने एलानिया लेकर जाओगे तो लोग उसको हमारी कमज़ोरी पर महमूल करेंगे और ये हमारी रुसवाई का बाइस होगा। फिर जनाब अबू सुफियान ने मजीद फरमाया, अपनी उम्र की कसम, हमें इनको इनके वालिद से मिलने से रोकने की कोई हाजत और ज़रूरत नहीं और ना हमें कोई इंतकाम मतलूब है, लेकिन इस वक्त तुम इन खातून को लेकर लौट जाओ, यहाँ तक कि जब आवाज़ें खामोश हो जाएं और लोग ये कहने लगें कि हमने इनको लौटा दिया तो फिर उनको चुपके से लेकर निकल जाना और उनको इनके वालिद के पास पहुँचा देना। रावी कहता है कि कनाना बिन रबी ने ऐसा ही किया। जख्मी होने की वजह से ज़ैनब वापस मक्का लौट गई और फिर कुछ अरसे बाद दोबारा मदीने का सफ़र किया। बस कनाना बिन रबी की मैयत में ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ैद बिन हारसा के पास पहुंचा दिया गया, जो कि उनको लेने मदीने से आए हुए थे। जब ज़ैद बिन हारसा ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाया तो बेख्तियार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अपने दामाद अबुलाद बिन रबी के लिए अल्फाज निकले कि उसने मेरे साथ गुफ्तगू की, सच कहा और अपना वादा पूरा किया। 250 मील का सफ़र तय करने के बाद निहायत बेकसी की हालत में सैयदा ज़ैनब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो पाँव ज़ख्मी थे, कपड़े लहूलहान थे और सफ़र की मुसीबतों से आपने ढाल थी। ये सारी मुश्किलें आप पर इस्लाम और बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की खातिर वारिद हुई थी। सैयदा ज़ैनब की हालत दार देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटियों में ज़ैनब सबसे अफजल है, जो मेरी वजह से मुसीबत ज़दा हुई और उन्हें अजियत दी गई। कुछ दिनों के बाद ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला के शौहर अबुलाद बिन रबी का तिजारती काफिला सैयदना अबू जंदल और सैयदना अबू बसीर के हाथों लूट लिया गया। अबुलाद बिन रबी काफिले वालों से गुरेज करते हुए काफिले से कबल ही मदीना पहुंच गए और सैयदा ज़ैनब के यहाँ पनाह ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की दी पनाह का एहतराम किया और अबुलाद बिन रबी का लूटा हुआ माल उनको वापस दिलवा दिया। अबुलाद तिजारती माल लेकर वापस मक्का लौट गए और मक्का पहुंचकर सबको उनका माल लौटाकर ऐलान फरमाया, ए जमात कुरैश, क्या किसी का माल मेरे पास रह गया है? सबने कहा, हमारा कोई माल आपके पास नहीं रह गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमने आपको बड़ा शरीफ और वफादार पाया। इसके बाद अबुलाद बिन रबी ने अपने इस्लाम का ऐलान किया और मदीना लौटकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को निकाह अव्वल पर ही अबुलाद की तरफ लौटा दिया। अब सैयदा ज़ैनब के लिए आराम के दिन आए तो ज़िंदगी ने ज़्यादा वफा न की। मक्का से मदीना सफ़र करते हुए जनाब हबार बिन अल-अस्वद के नेज़े से जो ज़ख्म आपको लगा था वो उस वक्त तो मुंदमिल हो गया था, लेकिन अरसे दराज बाद फिर खुल गया और यही ज़ख्म आपकी वफ़ात का सबब बना और यूं मदीना में सन 8 हिजरी को सैयदा ज़ैनब का इंतकाल हो गया।